मोहसिन भाई, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कोई भी बिज़नेस जब हम शुरू करने जा रहे होते हैं तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और क्या कोई बिज़नेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट ही है तो हम बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, या एक नॉर्मल अमाउंट के साथ भी हम बिज़नेस कर सकते हैं? यह बहुत अच्छा सवाल किया है। आजकल नौजवान जो है ना, मैं पहले दूसरे वाले सवाल को पहले एड्रेस करूँगा कि हम कम आमदनी में भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कम हम जो है इन्वेस्टमेंट के साथ। एक्चुअली नौजवानों का एक ही जहन है। यूनिवर्सिटी के अंदर जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं ना कि यार तुम अच्छा पढ़ लोगे, अच्छी डिग्री हासिल कर लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक ही फिक्र लगी होती है नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो नौकरी किससे निकला है? नौकर से निकला है। तो क्यों मैं एक जहन देना चाहता हूँ, हर वक्त यही जहन क्यों है कि हम नौकर बने किसी के? हर वक्त नौकरी का जहन लेके क्यों चलें? हम इतनी तालीम हासिल करते हैं और इसलिए हासिल कर रहे हैं कि फाइनली जाके किसी के सर्वेंट बन जाएं, किसी के नौकर बन जाएं। तो एक और कोर्स पढ़ाया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, अपना काम शुरू करो। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप में इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कम आमदनी, कम इन्वेस्टमेंट के साथ आपका काम शुरू हो सकता है। लेकिन एक चीज़ उसमें भी बहुत ज़्यादा मिसिंग है कि यार माल लगाओगे, माल से ROI जनरेट होगा और तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। यहाँ मैं एक चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ, रमज़ान का महीना है, माल लगाओगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इस चीज़ की फ़िक्र नहीं हो। एक मुस्लिम बिजनेसमैन कैसा होता है, हमें ये सिखाया जा रहा है कि बिजनेसमैन कैसे बनता है, 1 को 2 कैसे करते हैं, 2 को 4 कैसे करते हैं और 4 को 8 कैसे करते हैं। लेकिन एक मुस्लिम बिजनेसमैन कैसा होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़नेस करना कैसे सिखाया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले सादिक अमीन मशहूर थे अपने कारोबार की वजह से। ऐसे काम ऐसे करके दिखाया कि सादिक अमीन मशहूर हुए। तो एक मुसलमान बिजनेसमैन सादिक और अमीन होना चाहिए। और उसके आज हम देखें, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, सेठ साहब कहाँ जा रहे हैं? सेठ साहब उम्रे पे जा रहे हैं। अच्छा भाई, वेंडर बेचारा लाइन में लगा हुआ है, पैसे मांग रहा है, 3 महीने हो गए सर पेमेंट नहीं मिली, 6 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिली। तो अब सेठ साहब कहाँ जा रहे हैं? सेठ साहब जो है इफ्तार की बड़ी पार्टियाँ करवा रहे हैं। अच्छा, मुलाजिम का क्या हाल है? उस इफ्तार की लाइन में उनका ही मुलाजिम खड़ा हुआ। तो हमें ये चीज़ को इस तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि एक मुस्लिम बिजनेसमैन कैसा होना चाहिए, और एक सादिक और अमीन रसूलुल्लाह का उम्मती है, गुलाम रसूल हैं, तो सबसे पहली 2 सिफ़ात को अपनाएं, सदाकत और अमानतदारी। अच्छा, जैसे आपने शुरू में कहा कि हम पढ़ के किसी के नौकर क्यों बने, डेफिनेटली हर किसी के पास टॉपिक कहीं निकल गया, हाँ वो कहीं निकल गया था, लेकिन ज़ाहिर है जॉब करना भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन स्टार्टअप से आप अपना काम कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई बिज़नेस में सादिक और अमीन है। अक्सर हम बिजनेसमैनों को देखते हैं कि वो टैक्स की चोरी कर रहे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं, जो कि वो बड़े एक मार्केट में बड़े वो बने हुए होते हैं मौजूद, कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, वो आपको रास्ते बताते हैं टैक्स चोरी कैसे करना है। टैक्स चोरी कर रहे होते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि जब तक ऊपर नीचे नहीं करोगे तब तक माल बनेगा नहीं। और एक बिजनेस तो ऐसा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कहते हैं कि अगर 1 नंबर ज़मीन पे कर लिया तो फिर क्या फ़ायदा। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप इस तरीके से करोगे कि सीधा सीधा चल के काम करोगे तो कभी भी कामयाब नहीं होगे, आपको उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। तो ऐसा मतलब है, ऐसा ही है ना, बल्कि उसको क्रेडिट दिया जाता है, यार देख कैसा होशियार आदमी है, किसी को धोखा कैसे दे दिया, कैसा होशियार आदमी, कैसा इसके जैसे बनो, ये बोला जा रहा है। यही मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये करना ज़रूरी है कामयाब बिजनेस में? नहीं है यार, हम तो रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। और अल्लाह ने तय कर लिया है कि फला मोहसिन पैदा हुआ है, उसको इतना रिस्क मिलना है। नो, दिस इज़ माई टेस्ट के मैं इस रिस्क को कैसे हासिल करता हूँ। मैं हलाल तरीके से हासिल करता हूँ, हराम से हासिल करता हूँ। मेरे नसीब में एक मिसाल है, 100 रुपये मिलने हैं, वो मिलेंगे मुझे। रिस्क बंदे के पीछे ऐसे भागता है जैसे मौत बंदे के पीछे भागती है, वो मुझे मिलेगा 100 रुपया। लेकिन अब मेरा टेस्ट ये है, मैंने इसको हलाल से हासिल किया कि हराम से हासिल किया, मिलेगा तो वही 100 रुपये। तो अब लेकिन अगर मैंने इसको हलाल तरीके से हासिल किया तो वो मेरी ज़िंदगी में बरकत का बाइस बनेगा। हराम तरीके से हासिल किया, वो कोर्ट कचहरियों में निकल जाएगा, विरासत के झगड़ों में निकल जाएगा, बीमारियों में निकल जाएगा और परेशानियां अपने साथ लेकर आएगा। ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट है, मुख्तसर सा, बहुत आसान है। दीन बहुत आसान है, दुनिया को अल्लाह ने बहुत आसान बना के पैदा किया, हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इस बात को समझ लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सीधा सा, बहुत सादा सा मैसेज लेकर आए थे, एक अल्लाह है, अल्लाह की मान लो और कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने कोई दीन फितरत है, ये अल्लाह ने कोई मुश्किल हमारे ऊपर डाली नहीं है। भाई ये रिस्क के तरीके बता दिए और कारोबार के तरीके बता दिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन्नत तरीके बता दिए, उसको अपना लें, बहुत आसान। उसको अगर आप अपना लें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और ये जो बातें लोग करते हैं ना, गो की दुनिया में दिख रहे होते हैं कि उनके पास बड़ा पैसा है और वो बड़े खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक तो बीमारियाँ उन्हें खा रही होती, दूसरी चीज़ मरना तो है ना।
मरना है अब, या फिर वो पैसा आप अपने साथ कब्र में लेके जाएंगे तो एक अलग बात है, लेकिन मरना है तो पैसा वो कमाएं जो सीधे तरीके से आ रहा हो, और जो ये बातें करते हैं कि जी इस तरह के बिजनेस बगैर इसके नहीं चलते हैं, वो गलत हैं।